हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं केम आइडिया। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू मेटल और नॉन मेटल से, यानी धातु और अधातु से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुण धर्म को क्या कहते हैं। यानी अगर कोई मेटल है तो उसको हथौड़े से पीट कर हम उसको चादर के रूप में फैला देते हैं, तो ये गुणधर्म क्या कहलाता है। क्या ये कठोरता कहलाता है, या ये आघातवर्धनीयता कहलाता है, ये तन्यता कहलाता है, या फिर नोटा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। तो भाई किसी भी मेटल को, कोई भी मेटल है, इसको क्या करना, पीटना, और पीट करके चादर के रूप में क्या करना, फैला देना। इसको पीट के चादरों के रूप में फैला देना हमारा कहलाता है क्या, आघातवर्धनीयता का गुण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, आघातवर्धनीयता का गुण। ठीक है दोस्तों, यानी किसी भी मेटल को हथौड़े से पीटना और उसको पीट कर चादरों के रूप में फैला देना ही क्या कहलाता है, आघातवर्धनीयता का गुण। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि आघातवर्धनीयता का गुण सबसे अधिक किसमें पाया जाता है। यानी आपको ये बताना है कि वह कौन सा मेटल होगा जिसको पीटा जाए तो सबसे तेज़ी से आघातवर्धनीयता का गुण दिखाएगा, मतलब सबसे तेज़ी से फैलेगा। आपको यही बताना है, क्या वो सोना चांदी है, या फिर एल्युमिनियम कॉपर है, या फिर आयरन जिंक है, या फिर एल्युमिनियम और मैग्नीशियम है। तो आपको ये बताना है। तो आपको पता है कि सोना जो होता है, सोना वो सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीयता होता है, उसमें सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीयता पाई जाती है सोना और चांदी में। किसमें, सोना और चांदी। सोना और चांदी ये ऐसी दो धातुएं हैं जिनमें आघातवर्धनीयता का गुण सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और अगर सोने और चांदी की तुलना करेंगे तो सोना जो है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो है, गोल्ड में सबसे ज़्यादा जो है क्या पाया जाएगा, आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा ये है कि धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। यानी अगर कोई मेटल है, जैसे यह एक मेटल है, इस मेटल को क्या करना है, यह एक मेटल है, इस मेटल को आपको तार के रूप में खींचना है। किस रूप में, तार के रूप में। तो किसी धातु को तार के रूप में खींचना क्या कहलाता है, आपको यही बताना है। तो भाई किसी भी धातु को खींचकर तार के रूप में फैलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई, तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, तन्यता। यानी किसी भी धातुओं को खींचने पर उसमें अगर खींचने की क्षमता पाई जा रही है, पतला तार के रूप में अगर उसको हम खींच सकते हैं, तो ये गुण कहलाता है क्या, तन्यता का गुण। और आपको मैं बता दूं, जो सिल्वर है, जो गोल्ड है, गोल्ड में सबसे ज़्यादा तन्यता का गुण पाया जाता है। लगभग 1 ग्राम, आप 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबा जो है तार बना सकते हैं। मतलब आप कल्पना करिए कि आपके पास 1 ग्राम सोना है, उससे आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। इतना ज़्यादा उसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तो चलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। यानी धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि सबसे अधिक तन्य धातु है। तो अभी मैंने आपको बताया कि सबसे अधिक जो तन्यता का गुण मतलब तान करके उसको तार के रूप में फैला देना। किसी भी धातु को खींच करके तार के रूप में फैलाना। ये मेटल है, इसको खींच करके तार के रूप में फैलाने के गुण को क्या कहते हैं भाई, तन्यता कहते हैं। तो तन्यता का गुण सबसे अधिक, अभी मैंने बताया कि जो सोना होता है, गोल्ड जो होता है, उसमें तन्यता का गुण जो होता है वो सबसे अधिक पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। अभी मैंने बताया कि अगर आपके पास 1 ग्राम सोना है, 1 ग्राम सोना है, तो आप उससे लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपको यहाँ पे खाली स्थान पे भरना था कि 1 ग्राम सोने से
कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो लगभग कितना भाई, 2 किलोमीटर लंबा तार। अभी इससे पहले ही मैंने बताया कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, क्योंकि सोना जो होता है वह सबसे ज़्यादा तन्यता का गुण सोने में पाया जाता है। जो सोना है मेरा, यानी जो गोल्ड है, उसमें सबसे ज़्यादा तन्यता का गुण पाया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऊष्मा के सबसे अच्छे सुचालक होते हैं। जो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है आपको वो बताना है। सुचालक का मतलब होता है, सुचालक का मतलब है कि जिसमें विद्युत का प्रवाह क्या हो सके, जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सके, उसे हम कहते हैं सुचालक। ऐसे धातुएं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह, जिसमें क्या हो, विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उसको क्या कहते हैं। अगर विद्युत का प्रवाह क्या हो रहा है, आसानी से हो रहा है, तो ऐसे मेटल जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, तो उनको हम, उस मेटल को, ये मेटल है और इसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो रहा है, तो इस मेटल को हम कहेंगे कि वो सुचालक है। क्या है, सुचालक है। तो आपको पता है कि कौन से ऐसे मेटल हैं, आपको बताना है इसमें कौन सा ऐसा मेटल है जिनमें विद्युत का, जो विद्युत के सुचालक हैं, ऊष्मा या विद्युत के सुचालक हैं। तो ऊष्मा का सुचालक कौन होगा भाई, आपको बताना है। सिल्वर तथा कॉपर, या फिर लेड मरकरी, या फिर एल्युमिनियम कॉपर, या फिर आयरन और जिंक। तो आपको पता है कि जो सिल्वर और कॉपर होते हैं वो सबसे ज़्यादा ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये है कि ऊष्मा के कुचालक हैं। अभी इससे पहले हमसे सुचालक पूछा था, अब हमसे पूछा है ऊष्मा के कुचालक। इसमें आपको बताना है कि ऊष्मा के कौन कुचालक हैं। कुचालक मतलब जिनमें विद्युत का प्रवाह न हो सके। ऐसा कोई भी मेटल ले लीजिए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह न हो, इलेक्ट्रिक करंट न प्रवाहित किया जा सके, ठीक है, उसको क्या कहेंगे भाई, कुचालक कहेंगे। तो आपको कुचालक को बताना है। ऐसा कोई भी मेटल जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसको हम कहते हैं कुचालक। तो आपको कुचालक बताना है प्यारे दोस्तों, आपको बताना है। तो देखिए, सिल्वर और कॉपर ये विद्युत के चालक होते हैं, सबसे अच्छे ऊष्मा के चालक होते हैं, अभी हमको पता चला, ठीक है। या ऊष्मा या विद्युत के चालक जो होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं, सिल्वर और कॉपर। तो ये ख़त्म हो गया, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। उसके बाद एल्युमिनियम और कॉपर भी होते हैं विद्युत के अच्छे जो होते हैं, या ऊष्मा के अच्छे जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सुचालक होते हैं। आयरन और जिंक भी ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं, पर यहाँ हमसे कुचालक पूछा है। तो लेड और मरकरी, जो लेड Pb और मरकरी Hg। मरकरी जो होता है ये द्रव अवस्था में होता है, किस रूप में, द्रव, ठीक है भाई। एक ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है तो वह है मरकरी, ठीक है भाई। तो मरकरी जो है, मरकरी और लेड में विद्युत का प्रवाह या ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता, यानी ये विद्युत और ऊष्मा के जो होते हैं बैड कंडक्टर होते हैं इनमें, यानी ये एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि ये कुचालक हैं, ऊष्मा और विद्युत दोनों के, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते, तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि हमको बताना है कि धातुएं जो होती हैं वह कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है, उससे क्या कहते हैं। देखिए, जैसे ये आपके या तो स्कूल में भी आपके जो घंटा होता है जिसे एक हथौड़े से पीटते हैं तो आपको ध्वनि सुनाई देती है। जैसे यही एक लोहे का मेटल है, इसको किसी ठोस चीज़ से, हथौड़े से ही मान लीजिए, इसको हथौड़े से जब पीटा जाएगा तो ये आवाज़ करेगा। तो ये एक लोहा है और इसको हथौड़े से जब आप पीटेंगे तो ये आवाज़ करता है। तो इस गुण को क्या कहते हैं भाई, आपको यही बताना है कि इस गुण को क्या कहते हैं। तो आपके स्कूल या कॉलेज में भी घंटा होगा, उस घंटे को जब क्या करते हैं कि हथौड़े से मारते हैं तो वो ध्वनि सुनाई देती है। तो उसी ध्वनि को क्या कहते हैं भाई, तो उसको ध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ध्वनिक कहते हैं। और ध्वनिक भी कहते हैं, और ध्वनिक का जो दूसरा नाम है वो सोनोरस भी है। क्या है, सोनोरस। तो ध्वनिक और सोनोरस, ध्वनिक अथवा सोनोरस आप बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ध्वनिक अथवा सोनोरस। तो ऑप्शन जो सही होगा वो क्या होगा, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त दोनों, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि शुद्ध रूप में धातुओं की सतह चमकदार होती है। जब कोई धातु शुद्ध रूप में होता है तो उसकी जो सतह होती है वो चमकदार होती है। तो धातु के इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? यानी कोई भी मेटल है तो शुद्ध रूप में रहता है तो उसका सतह चमकदार होता है। धातु के इस गुण को क्या कहते हैं? क्या उसको कठोरता कहते हैं, क्या उसको आघातवर्धनीयता कहते हैं, क्या उसको तन्यता कहते हैं, या उसको धात्विक चमक कहते हैं? तो भाई कोई भी मेटल अगर वो शुद्ध रूप में अगर धातु शुद्ध रूप में चमक है, यानी धातुओं में चमक अगर पाई जा रही है तो हम उसको कहते हैं कि वो धात्विक क्या है? धात्विक चमक, क्योंकि धातु में चमक पाई जा रही है इसीलिए उसको क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। यानी अगर कोई भी धातु चमक रही है, जैसे सोना चमकता हुआ दिखाई देता है तो उसमें धात्विक चमक है, तो इसलिए उसको क्या कहेंगे? धात्विक चमक। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि द्रव अधातु है। मुझसे पूछा है एक द्रव अधातु का नाम पूछा है। अधातु भाई, द्रव अधातु। आपको बताना है कि इन चारों में कौन ऐसा है जो द्रव अधातु है। धातु नहीं पूछा है, अधातु। तो देखिए भाई, जो मरकरी है, ये ऑप्शन नंबर थर्ड, मरकरी जो है ये द्रव धातु है। क्या है? द्रव धातु है। पर हमसे पूछा है अधातु कि कौन ऐसा है द्रव अधातु। तो देखिए जो आयोडीन है ये सॉलिड में होता है, ठोस अवस्था में होता है, और जो सल्फर होता है ये भी ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, ये दोनों ठोस में हो गए, ठोस अवस्था में। और हमसे पूछा है द्रव अवस्था की बात, तो ये दोनों तो ठोस अवस्था में हो गए। पर बचा कौन? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जो है वो एक अधातु है। ब्रोमीन क्या है? अधातु है, और यह द्रव अवस्था में होता है। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। तो ब्रोमीन एक ऐसा द्रव अधातु है। ब्रोमीन क्या है? एक द्रव अधातु है। ठीक है, ब्रोमीन क्या होगा? एक द्रव अधातु होगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सही हो जाएगा भाई वो हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। कौन सा? डी। भाई आयोडीन और सल्फर भी अधातु हैं। ये जो ऊपर के दो ऑप्शन हैं आयोडीन और सल्फर, ये भी अधातु हैं, पर ये क्या है कि ये ठोस रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में? ठोस रूप में। और हमसे पूछा था कि द्रव अधातु का नाम बताइए। ठीक है दोस्तों, तो ठोस रूप में पाए जाते हैं, जिसके कारण वो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। और मरकरी जो है वो द्रव रूप में पाया जाता है, पर वो क्या है? एक धातु है। आप इसको भी याद रखेंगे, मरकरी वाला भी याद रखेंगे कि अगर पूछेगा कोई ऐसे धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है तो आप मरकरी बताएंगे, और ऐसे अधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है तो आप क्या बताएंगे? ब्रोमीन बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये बताना है इसमें कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। एक ऐसा धातु इसमें है जिसका गलनांक मतलब पेयर के रूप में दिया हुआ है, तो आपको इसमें बताना है कि किसका गलनांक सबसे कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि सोडियम, एक मिनट दोस्तों, आपको पता है कि सोडियम, ये दिया है गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम का जो गलनांक होता है वो लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? 30 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये गैलियम और सीजियम का जो गलनांक होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जैसे ही गैलियम या सीजियम को आप अपने हाथ पे रखते हैं वो किस में चेंज होने लगता है भाई? वो गलना शुरू हो जाता है, यानी वो ठोस से द्रव में बदलना शुरू हो जाता है। किस में? ठोस से द्रव अवस्था में बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनका टेम्परेचर इतना कम ताप पर वो गलना शुरू कर देते हैं, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो आप याद रखेंगे धातु, ये दोनों धातु हैं, गैलियम और सीजियम क्या हैं? धातु हैं, पर इनका जो गलनांक है, सीजियम जो है एक धातु है और गैलियम जो है वह उपधातु है, पर आप इसको याद रखेंगे कि जो सीजियम है उसका गलनांक सबसे कम होता है, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ऑप्शन जो सही होगा इसका वो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। सोडियम और पोटेशियम का गलनांक कम होता है, पर सीजियम से तो ज़्यादा ही होता है। और लिथियम और सोडियम का भी, लिथियम और सोडियम तो ठीक ही ठाक हैं, ये मतलब इन दोनों का तो गलनांक जब भी होगा इससे ज़्यादा ही होगा। ठीक है, इस कारण से सीजियम का गलनांक तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, लगभग सोडियम और पोटेशियम का तो 100 डिग्री के ऊपर ही होगा। मुझे कंफर्म नहीं पता, पर इतना ये गैलियम और सीजियम का पता है कि ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर गलना शुरू कर देते हैं अगर इनको हाथ में ले लेते हैं तो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, वह कौन सा है जो अधातु है। इसमें आपको बताना है कि ऐसा कौन सा अधातु है जो, देखिए पहले तो आपको पता है कि, एक मिनट दोस्तों, ये अधातु है।
तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा अधातु है, ऐसा कौन सा अधातु है जो अधातु होते हुए भी अपने अंदर चमक को रखता है। तो मैं आपको बता दूं, केवल और केवल जो मेटल होते हैं उनमें जो होता है शाइनिंग का गुण पाया जाता है, मतलब चमक पाई जाती है, ठीक है। पर मेरे दोस्तों कुछ नॉन मेटल भी होते हैं, कुछ नॉन मेटल भी होते हैं जिनमें शाइनिंग पाई जाती है। और वो नॉन मेटल कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं कि वो नॉन मेटल मेरा जो है आयोडीन है। कौन है? आयोडीन। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो सबसे कठोर कौन है? तो सबसे कठोर आपको पता है कि हीरा जो होता है प्रकृति में सबसे कठोर रूप में पाया जाता है। हीरा जो है वो सबसे क्या है? कठोर है। ये देखिए कार्बन दिया हुआ है, हीरा दिया है, ग्रेफाइट दिया है और फुलेरीन दिया है। तो ये जो हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन है ये कार्बन के क्या हैं? ये कार्बन के क्या हैं? अपर रूप हैं। क्या हैं? अपर रूप हैं। मतलब ये कार्बन के क्या है? अपर रूप, ठीक है। तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, इनमें आपको बताना है सबसे कठोर कौन होगा। और कार्बन में तो मैं आपको बता दूं हीरा जो होता है वह सबसे ज़्यादा कठोर होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। तो मेरे दोस्तों मुझे ये बताना है कि वो अधातु है फिर भी उसमें विद्युत का प्रवाह होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत का प्रवाह केवल धातुओं में होता है जनरली। तो सामान्यतः जो धातुएं होती हैं केवल उन्हीं में विद्युत का प्रवाह होता है। पर अब इसमें पूछ दिया है कि वह कौन सा अधातु है जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है। तो मेरे भाई जो कार्बन का एक अपर रूप है ग्रेफाइड, जो ग्रेफाइड है ना, जो ग्रेफाइट है इसमें जो है विद्युत का प्रवाह क्या होता है? क्या होता है मेरे भाई? विद्युत का प्रवाह होता है। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सही। मतलब ये ग्रेफाइट जो है वो सही हो जाएगा, ग्रेफाइट, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ऐसा कौन सा धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। तो आपको पता है कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम तीन ऐसी अधातु हैं जो धातु होते हुए भी बहुत ही क्या होती हैं? मुलायम होती हैं। क्या होती हैं? मुलायम। तो मुलायम होती हैं जिसके कारण इनको क्या किया जा सकता है? चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इसमें सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, लिथियम भी है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। तो आशा करते हैं कि ये आपको टॉप 15 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए। इसके बाद हम अगले में 15 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आएंगे। अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। ऐसे ही है, अपने आप को देखते रहिए कि हमें कितना क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। चलिए तब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।